अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरे मेवात वासी और सारे मुसलमानों। भाईजान, हमने एक वीडियो डाला था मेवाती यूट्यूब चैनल पर। दो वीडियो था राजस्थान के एक सिंगर असगर की वजह से। तो हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये वीडियो डालने की वजह क्या थी। मेवाती यूट्यूब चैनल वाले भी यही बोल रहे हैं कि भाई इस वीडियो को अब काट दो, तो जबकि ऐसा हो नहीं सकता। वजह बताता हूँ, क्योंकि असगर ने एक कमेंट में कहा था फ़ैन के बारे में कि मेरे काफ़ी फ़ैन्स हैं। तो अच्छी बात है, किसी का फ़ैन मिले, हमें खुशी है इस बात से। तो शायद इसका फ़ैन मैं भी हूँ, और मुझसे बड़ा शायद कोई फ़ैन भी नहीं है इसका। तो फ़ैन यहाँ तक हूँ मैं। इसकी एज 36 साल है और इसका वज़न 53 किलो 700 ग्राम है। उसके बावजूद ये इसकी पैंट का साइज़ भी 30 है और एल साइज़ की शर्ट पहनता है। ये स्पोर्ट के जूते पसंद हैं, कलर वाइट पसंद है इसे। तो काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ मैं इसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसका फ़ैन हूँ। तो दरअसल बात क्या हुई थी, तब हमारी मेवात से हमारे भाई बिछड़े थे, हमारे बुजुर्ग बिछड़े थे। तो वहाँ पे जाके बस गए। तो उनमें से एक एहसान नाम से एक लड़का था, वो जो फेसबुक फ्रेंड काफ़ी मेवातियों को बन चुका है, क्योंकि वो मेवात वासी है। वहाँ भी असगर का भी फ्रेंड था, वो काफ़ी बातचीत चला करती थी। तो उसने असगर को एक नसीहत दी थी कि असगर, मेवात के हालात ख़राब हैं, हम पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान वाले बहुत गलत तरीके से बर्ताव करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि यार तुम्हारा मेवात ऐसा है वैसा है, तुम मेवात की तारीफ़ करते हो। तो गाने बजाने के लिए उसने नसीहत दी इसको। तो उसने उसका जवाब गाली के तौर पर दिया, जो उसकी कैपेसिटी थी, जो औकात थी, जो कैटेगरी थी उसकी, उसी चीज़ पर उसने उसको जवाब दिया। तो मतलब कहने का ये था, फ़र्क उसका जवाब देने से नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ के सभी बुजुर्ग वासियों को भी गाली दी है, हमारे मेवात वासियों को भी गाली दी है उसने, और अक्सर कर दे रहा है। हमने एक वीडियो डाला इसके परिवार के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में। जो वीडियो हमने ठीक डाला है, लेकिन उसका मायना गलत था। मायना गलत क्या था, लेकिन एक बात देखी जाए तो हमसे पहले इसके स्टाफ के थे, वो साहिन सिंगर करके हैं एक, उसने एक वीडियो डाल दिया था इसका। तो जो उसने वो गाने डाले थे, वो गाने गाए थे साहिन ने, उसने गा के बताया। हमने सिर्फ एक नॉर्मली आवाज़ में वो बता दी जो उसने गाया था, हमने अपने पास से कुछ नहीं बनाया। तो इसकी वजह क्या है, मेन वजह बताता हूँ मैं। इन सिंगरों की वजह से हमारे मेवात के हालात क्या हैं और कितने बदतर हो चुके हैं। एक बार का सफ़र था, गोविंदगढ़ के पास में कोई गांव है। तो वहाँ मेरा दोस्त रहता, अच्छा उसने दावत की, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो कुदरती रास्ते में चलते टाइम पे बाइक ख़राब हो गई। गोविंदगढ़ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे सीकरी से बस में बैठे थे, सीकरी से जा रहे थे एक गांव में। बाइक ख़राब हो गई, जहां हम बाद में बस में बैठे। तो बस में बैठे, बाइक की वजह ये हुई थी हमारी कि बाइक वाले ने कहा, रिपेयर वाले ने, कि भाई ये बाइक मैं शाम तक करके दे सकता हूँ, और टाइम 11 बजे का था सुबह। तो हमने सोचा यार वहाँ तो जाना है हमें, तो क्यों ना हम बस से चले जाते हैं गोविंदगढ़ बस स्टॉप पे, वो खुद बाइक लेके आ जाएगा हमें ड्रॉप करने के लिए। तो भाइयों, हम बस में बैठ गए। जैसे बस में चढ़े, कोई खुदा की कुदरत ही, वो तो हमारी तो औकात क्या यार, क्या सही है क्या गलत है। तो बस में बैठने के बाद में पीछे की साइड में हमें एक सीट मिली बैठने को, खाली पड़ी, बैठ गए। तो सीट पे देखा हमने, तो 8-7 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ में लिपट के रो रहा था। हमने उस बच्चे से रोने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि यार पता नहीं मुझे, तो ये मेरी माँ है और हम पहाड़ी से आ रहे हैं, तो यहाँ बस बदली सीख रही है हमने। तो उसके बाद में माँ रो रही है और बुखार है इसको, और ये बोल रही कि बेटा मुझे परेशान मत कर, मुझे आराम करने दे, तो इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो हमने उस ताई को देखा, तो उसे काफ़ी तेज़ी से बुखार था, और आज काफ़ी सर्दी भी लग रही थी उसे। तो हमने अपनी जैकेट उतार के पहनाई उसको। तो कंडक्टर को बोला हमने कि थोड़ा बस की स्पीड बढ़वा दो, और कोई डॉक्टर आए तो वहाँ उतरा दो इसको। तो हमने पूछा उस बच्चे से कि तेरे साथ में और कौन? बोला कोई नहीं, मैं और मेरे माँ बाप, मेरी माँ, सॉरी बाप नहीं, माँ मेरी। तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। गोविंदगढ़ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही एक छोटा सा क्लिनिक था, तो वहाँ पे लेकर गए। तो उसने देखा, उसकी
हालत को बोला कि कंडीशन तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन मैं कवर कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए, उसको टैबलेट दी, तो अल्लाह का शुक्र उसे आराम मिला भाई। वह उसके बाद में वो तई होश में आई, तो पास में अपने बेटे से कहा, बैठा था बेटा उसके पास में, भाई मुझे यहाँ कौन लेकर आया, मैं हॉस्पिटल कैसे आई बस में से। तो बेटा बोला कि माँ ये भाई लेकर आए। तो उस बेचारी ताई ने दुआ दी कि बेटा अल्लाह आपको हर बुराई से बचा कर रखे। अच्छी लगी दुआ हमें। हमने पूछा ताई गांव कौन सा है आपका, तो गांव के बारे में बताया उसने। तो मैंने कहा यहाँ कैसे, बोल रही कोई काम से गई थी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा आप ठीक हो तो आप जा सकते हो। तो डॉक्टर बोला अगर इसे कोई छोड़ के आ सकता है तो इस घर बहुत अच्छी बात है, और ये खुद जाने के लायक नहीं है। और जिस गांव की ये बता रही है उस गांव में स्पेशली कोई साधन नहीं चलता, तो वहाँ किसी की मदद से ही पहुँच सकते हैं, या बाइक वाले के साथ में, या कोई भी अगर वगैरह गाड़ी व्हीकल चल रहा हो उसके साथ में। तो मेरा दोस्त वहीं पे ही अपनी एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आ गया था, उसके पास आल्टो गाड़ी थी, तो लेकर आ गया। तो हम उस आल्टो से लेके उसको उसके घर पहुँचे गाँव में। तो जाके देखा वहाँ पे उस औरत के घर पे सिर्फ एक कच्चा मकान था उसके पास में, बहुत ही कच्चा, नॉर्मल कंडीशन थी उसकी, तो उसमें रहती थी। तो वहाँ पे उसकी 2 जवान बेटियाँ मिली और एक 8-7 साल का बच्चा था उसके साथ में। तो उसके बाद हमने उससे पूछा कि घर में यहाँ कौन कौन रहते हैं। तो उसने कहा कि बेटा एक बेटी और है, उसकी शादी कर रखी है मैंने, और ये बेटी इसकी शादी कर रखी है, छोटी बच रही है कवारी भी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अम्मा कौन कौन से गांव में ये लड़कियां आपकी। तो वो जो लड़की उसकी घर पे थी, शादीशुदा लड़की थी, वो उसके बारे में वो कुछ बयां करने लगी, तो पहले रोने लगी। हमने वजह जानी रोने की, कारण पूछा क्या बात है क्या नहीं। तो उसने बताया कि बेटा मेरी लड़की का घर ख़राब हो चुका है। तो ये सुनकर यार थोड़ा अफसोस तो हुआ था, फिर भी क्या था, हमको वो कौन थी, हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ पहुंचा दी इंसानियत के तौर पर, बस इतना ही जानते थे। तो उसने कहा कि तुम 5 मिनट बैठो, मैं कुछ बताती हूँ। हम बैठे, उसने वो डिटेल रखी हमारे सामने, उसके घर वाले की, उसके सास ससुर की। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा घर वाला था, काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी प्यार सास ससुर भी करे बेचारी सो, तो वो भी उनसे बढ़िया प्यार करी। तो उनके घर में इतनी प्यार मोहब्बती बेहिसाब ज़्यादा, बेचारी पेट से हो रही। तो या कहीं जलने वाले ने, या कोई चाहने वाले ने, या रब भी जाने वाले लड़की के दुश्मन है या कौन है, यकीनन दुश्मन ही हो सके ऐसे। तो वह ने एक गाने गवाए, यानी कि कैसेट भरवाई। वो किसके पास, असगर के पास में। कैसेट में 5 लड़कों का नाम, 1 लड़की का नाम। तो उस कैसेट ने उस लड़की की ज़िंदगी इस तरीके से कर दी कि वो हमेशा के लिए ही अपने माँ के घर आके बैठ गई। क्यों बैठ गई अपनी माँ के घर आके? क्योंकि उसके पति ने वो कैसेट सुनी। इत्तिफाकन जिन्होंने वो कैसेट बनवाई थी उनकी, उसके फ़ोटो भी थे लड़की के। फ़ोटो किस हाल में थे, कहीं झाड़ू कर रही है, कहीं बर्तन साफ़ कर रही है, कहीं कुछ ला रही है, कहीं कुछ ला रही है, बहरहाल जैसे घर गृहस्थी के कामों में वो फ़ोटो थी। उसी गाने पे वो फ़ोटोएँ सेट कर रखी थी। तो उसके घर वाले को यकीन नहीं हुआ उस पर। उसने पूछा कि भाई मैंने तेरे साथ में ऐसी बुराई क्या कर दिया, ऐसा काम बुरा क्या कर दिया जिसकी वजह से तूने ये सिला दिया मुझे। तो वो लड़की काफ़ी रोई चिल्लाई। उसने बहरहाल कुछ नहीं बताया, उसने एक ही बात कही कि बस मैं तुझे रखूँगा नहीं, अब तू जा सकती है अपने घर। तो वो लड़की आ गई, पेट में बच्चा उसके। तो सोचा इस बात को, देखा तो काफ़ी अफसोस हुआ हमें कि यार हमारे एक सिंगर की वजह से, कोई भी, मेरा मतलब असगर की वजह से नहीं है, हर सिंगर के लिए कह रहा हूँ मैं, एक सिंगर की वजह से जब हमारी एक बहन बेटी की इज्जत बर्बाद हो सकती है, तो क्यों ना हम जैसे युवा इस चीज़ को रोकें। तो उसके बाद में जो उसकी कैसेट थी गाने बजाने की, वो हमने रिकॉर्ड की। जो उसमें फ़ोन नंबर थे उन लड़कों के साथ में, वो लड़कों के नाम थे और उनका गांव का एड्रेस था। हम वहाँ गए, एक हमदर्दी जता क्या, कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद में, तो उसी नाम के उस गांव में कोई लड़के ही नहीं, वो फ़ोन नंबर ही नहीं, वो उनका कोई एड्रेस ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमें कहीं एक लॉज लेना हो 2 घंटे गुजारने के लिए, तो लॉज वाला हमारी सारी आइडिया मांगता है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, या कोई व्हीकल आरसी कार्ड, तो काफ़ी चीज़ें मांगता है, तब हमें एक लॉज देता है, तब हम पैसे देते हैं। तो तब ये सारे जब एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब करते हैं, तो जो उस टेलीफोन नंबर को देते हैं, क्या उस टेलीफोन के नंबर के साथ में उनका आधार कार्ड नंबर नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि साले खुद चोर हैं। सिर्फ इस चीज़ की वजह से वीडियो बनाया।
हमने जाके देखी, हमने छानबीन करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने सोचा क्यों नहीं इस चीज़ की बात की जाए। तो एहसान मेवाती पाकिस्तान से मेरा दोस्त है अच्छा खासा, मेरा बिछड़ा हुआ परिवार का मेरा भाई भी है वो। उसने समझाया इसे, ये ना समझा तो हमारा वो वीडियो डालना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी कल्चर को उखाड़ना नहीं था, सिर्फ एक इंसान को एहसास दिलाना था। जब अपने परिवार की इज्जत जाती है तो किस तरीके का महसूस होता है, कैसा लगाव होता है, इसलिए वो वीडियो डाला था हमने। वो वीडियो किसी ने गा के पहले कहा था 4-5 साल पहले, हमने आज वो रिपीट कर दिया अपने लफ्ज़ों में। तो मैं सिर्फ सभी मेवात वासियों से यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ मेवात बनाओ, गंदगी को दूर भगाओ। हमें ज़रूरत है हमारे मेवात की, हमारे ईमान की, हमारे कल्चर की। मुझे ज़रूरत है युवाओं की। और सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। पाबंदी लगाई जाए इन पे, कमेटी बनाई जाए किसी तरीके से कम। अब तक तो हम ना बचा सके, आने वाली पीढ़ी में तो हम अपनी बहन बेटियों का आबरू बचा सकते हैं। क्यों? साथ में जुड़ोगे भाइयों? खुदा हाफिज़। बस यही कहना चाहूँगा, बुराई को ख़त्म करो। स्वास्थ्य भारत तो बहुत बाद में बनेगा, स्वास्थ्य अपना स्टेट बनाओ। जहाँ तक रहते हैं हम उस जगह को साफ़ बनाओ, ऑटोमेटिक भारत साफ़ बन जाएगा। खुदा हाफिज़।